Hi everyone, welcome to your favorite channel CBSE English Classroom। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी बुक्स क्लास 6 के यूनिट नंबर 1। ओके, जिसका नाम है यहाँ पर फेबल्स एंड फोकटेल्स यूनिट 1। और इसमें इसके अंदर में जो टाइटल है, जो स्टोरी पढ़ेंगे, उसका नाम है ए बॉटल ऑफ ड्यू। और ड्यू का मतलब होता है क्या कि ड्यू जो होता है एक स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर होता है दैट फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन द मॉर्निंग। जनरली जो है ये चीज़ विंटर सीजन में देखने को ज़्यादा मिलता है। सुबह सुबह आप देखेंगे घास के ऊपर और पत्ते के ऊपर जो बूंद जमा होता है, ओके, वाटर ड्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड ड्यू। चलिए आगे इस कहानी में देखते हैं कि क्या है। स्टोरी शुरू होने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिया गया है। और एक्टिविटीज़ जो है क्या है कि ये एक्टिविटीज़ इसमें बोला गया कि सर्कल करना है आपको पिक्चर को, जिसके साथ वो मैच करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टोटल 3 यहाँ पर अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ है। और उसमें एक्टिविटीज़ में बताया गया है 1 नंबर में ओरिड। दोनों पिक्चर में से आप देखिए किस में ओरिड जो है आपको शो कर रहा है। तो ये पिक्चर तो एक्चुअली इसमें हैप्पीनेस है, मतलब ये हैप्पी है, लेकिन अगर इस पे देखेंगे तो ये है ओरिड। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नंबर 2 में है प्लांटेशन। प्लांटेशन यहाँ पर अगर देखेंगे ये एक सिंगल ट्री है, पर यहाँ पर देखिए कई सारे पौधे यहाँ पर उगाए गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है सेज। सेज का मतलब होता है कोई नॉलेजेबल जो पर्सन होता है उसको हम लोग सेज बोलते हैं, जो वेरी वाइज होते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको साधु बोलते हैं। और ये हो गया आपका ग्रीन ग्रोसर, जो वेजिटेबल्स सेल कर रहे हैं। ओके, सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस एक्टिविटीज़। उसके बाद और एक है यहाँ पर, जो यहाँ पर बताए गए हैं कि सरप्राइज। सरप्राइज में से जो है ये तो आपको सैड दिखेंगे, इसमें सैड है, इट इंडिकेट सैडनेस। लेकिन जब यहाँ पर इस पिक्चर में देखेंगे तो ये सरप्राइज है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद स्टोरी शुरू होने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्वेश्चन में टोटल 1 2 3 टोटल 3 क्वेश्चंस है। उसमें बताए गए हैं कि पहला है कि थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। मतलब आप उस समय के बारे में सोचिए जब आप काफ़ी मेहनत करते थे और उसके बाद क्या करते थे। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आई कैन रिमेंबर आई वर्कड हार्ड वाइल स्टडिंग, ओके, फॉर ए एग्ज़ाम और प्रैक्टिसिंग, ओके, स्पोर्ट और लर्निंग ए न्यू स्किल। इसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद हाउ डिड इट हेल्प यू, ये कैसे आपको मदद किए। तो आप बोल सकते हैं कि ये मुझे गोल अचीव करने में मदद किए। इट हेल्प्स मी अचीव माई गोल्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डेवलप न्यू स्किल्स। ओके, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं कि हाउ डिड इट मेक यू फील। आपको ये कैसे फील कराते थे। तो फिर इट मेक्स मी फील प्राउड, हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, आई कैन फील like I can accomplish anything, I can achieve anything. Okay, so these are the answers of these 3 questions. चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, पार्ट 1 स्टोरी के जो पार्ट 1 है उसमें आपको कहानी चालू होता है, यहाँ से आगे चलते हैं। तो स्टार्ट शुरू होता है यहाँ पर, रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ क्या है, एक सन है किसके, एक बहुत अमीर। लैंडलॉर्ड किसे कहते हैं, लैंडलॉर्ड कहते हैं अ पर्सन हु ओन्स अ लॉट ऑफ लैंड एंड रेंट्स इट टू अदर्स। मतलब एक ऐसे इंसान जिसके पास जो है बहुत सारे ज़मीन है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है और दूसरे को जो है रेंट में देते हैं। तो रामनाथ जो है उन अच्छे एक अमीर, ओके, पापा के बेटे थे। सो हीज फादर लेफ्ट हिम, उसके पापा छोड़ के गए थे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, मतलब बहुत बड़े ज़मीन छोड़ के गए थे। तो व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए थे। सो बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ जो है वो कभी भी एक दिन भी नहीं, मतलब अपने समय दिए, ओके, अब उनके जो जितने भी ज़मीन है उसको देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। सो दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। ये इसीलिए कारण था क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था जो कि बहुत फनी था।
ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे कि देयर वाज अ मैजिक पोशन। ओके, मैं एक मैजिक पोशन है। मैजिक पोशन, पोशन का मतलब होता है एक स्पेशल लिक्विड दैट कैन डू मैजिक थिंग्स। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि पोशन का मीनिंग अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये इस पे बिलीव था, ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। मतलब जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल देंगे, गोल्ड में बदल देंगे। ये उस पर बिलीव करते थे एक मैजिक पोशन के ऊपर। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। आप जानते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ सीखने के ऊपर इंटरेस्ट होते हैं, चाहे कोई भी गेम्स हो, कोई भी, तो उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि उसमें और ज़्यादा चीज़ जानने के लिए या तो उसके ऊपर ज़्यादा परफेक्ट लाने के लिए, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर भी क्या किए, रामनाथ ने जो है ये पोशन को जानने के लिए ज़्यादा समय देने लगे। सो पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग जो है उनको अक्सर धोखा देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम, उनको बताते थे, प्रॉमिस करते थे अबाउट इट, इसके बारे में, बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन जो है कभी भी वो हार नहीं माने। गिव अप करना मतलब वो होता है स्टॉप डूइंग इट और हैविंग इट, मतलब छोड़ देना, लेकिन कभी भी वो चीज़ नहीं छोड़े। तो हिज वाइफ मधुमती, ओके, एक नए करेक्टर की यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है, मधुमती। तो मधुमती इज द वाइफ ऑफ रामानाथ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज द वाइफ ऑफ रामानाथ, तो रामनाथ की वाइफ का नाम है मधुमती। वॉज ट्राइड, ओके, ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ वॉज स्पेंडिंग। वो ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि रामानाथ जो है इस चीज़ को सीखने के लिए बहुत सारा पैसा उन्होंने खर्च कर चुके हैं, और इसीलिए वो बहुत चिंतित है कि अगर इस तरह से खर्चा होते रहेंगे, ओके, तो क्या होगा, मतलब रामानाथ के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो चुका है। तो शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। अगर इस तरह से खर्चा होता रहेगा, रामनाथ करते रहेंगे, तो वो लोग जो है एक समय आएगा जो उनके पास कोई भी पैसा नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं, ऑन डे अ फेमस सेज, ओके, कॉल्ड महीपति। वन मोर कैरेक्टर यहाँ पर जो है उनका एंट्री हो चुका है, उनका नाम है महीपति, जो कि सेज है। और सेज का मतलब होता है अ वेरी वाइज एंड नॉलेजेबल पर्सन, जिसको साधु बोलते हैं। तो उन्होंने अपने उनके टाउन पे आए, तो रामनाथ जो है बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उसका फॉलोअर बन गए हैं। फॉलोअर बन गए मतलब शिष्य बन गए। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उस पोशन के बारे में जो पहले से भी उनकी क्वेरी था उसके मन में कि इसके बारे में पूछेंगे, और पूछ लिए। तो उसके बाद जो है जैसे ही पूछे, तो टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, तो सेज ने उनको जवाब दिया, यस इन माई ट्रैवल्स, अपने जर्नी में हिमालय में जो है, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, मतलब तुम कैसे ये बना सकते हो, है ना, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, हार्ड टास्क है। इट इज़ नॉट ए कप ऑफ टी फॉर यू, ये तुम्हारे लिए इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथ, रामानाथ ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, बताइए कोई बात नहीं है, अगर डिफ़िकल्ट भी है फिर भी इसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन इट। सो नॉट बिलीविंग हिज लक, तो यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, ओके। यहाँ पर जो है बताया, गुरु ने शिष्य को बताया कि तुमको एक बनाना प्लांट करना है, लगाना है, एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, और उसको तुमको डेली अपने हाथों से पानी देना है। तो इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, और विंटर सीजन में जो है जो मॉर्निंग में ड्यू देखने को मिलेगा पत्ते में, तो यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुमको वो ड्यू को कलेक्ट करना है, एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और उसको जो है बॉटल में स्टोर करना है। कहानी को समझिए, बहुत अच्छा कहानी है, और उसको अच्छे से समझिए। तो व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएंगे, ब्रिंग इट टू मी, उसके बाद तुम मेरे पास लेके आना, ओके। जब तुम्हारे 5 लीटर हो जाएंगे फिर मेरे पास लेके आना। सो आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, चैंट का मतलब होता है यहाँ पर टू रिपीट स्पेशल वर्ड्स इन ए म्यूजिकल टोन। इट इज द मीनिंग इज ऑल्सो गिवन हियर। चैंट का मतलब होता है टू रिपीट और सिंग ए वर्ड और फ्रेज। उसके ऊपर मैं कुछ ऐसे मैजिक वर्ड्स चैंट करेंगे विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो वो मैजिक पोशन बन जाएंगे, और फिर अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज इन योर ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और वो ड्रॉप ऑफ पोशन जो है किसी के ऊपर स्प्रिंकल करोगे वो क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट जो है जो भी होगा वो गोल्ड में, सोने में बदल जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सुनने के बाद जो है यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, ओके,
इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है रामनाथ और ये है सेज। ओके, दे आर एक्चुअली टॉकिंग, डिस्कसिंग, ही इज लर्निंग फ्रॉम द सेज, वो उससे सीख रहे हैं। ओके, उसके बाद आगे देखिए फिर क्या होता है। आफ्टर दैट रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ तो बहुत चिंतित है। बट विंटर इज ओनली, क्यों चिंतित है? क्योंकि राम जो है विंटर तो कुछ महीने का ही होता है, ओनली देखा जाए तो 4 मंथ्स नियरली होता है विंटर। जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, 3 मंथ देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा तो नहीं। मार्च तक जो गर्म आने लगता है गर्मी। ओके, नवंबर के लास्ट में। सो इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, कई साल लग सकते हैं ये 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो इसका सॉल्यूशन उन्हें बताया कि तुम जो है बनाना प्लांट्स जितना हो सके तुम प्लांट लगाओ, और बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम, तुमको खुद ही उसको देखभाल करना पड़ेगा, ये कंडीशन है अपने से। एंड कलेक्ट देम, कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, और वो जो ड्यू को कलेक्ट करना है वो अपने हाथों से ही तुमको कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ बता दिए उनको, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर ये इस तरह से जो है ये फिर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और ये बनाने का प्लान भी किया। सो लेट अस डिस्कस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं क्वेश्चंस? क्वेश्चंस है कि व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, है ना, रामनाथ किसके ऊपर बिलीव करते थे? तो वेरी सिंपल आंसर, मैजिक पोशन पे बिलीव करते थे, जो कि क्या करेंगे, टर्न करेंगे ऑब्जेक्ट्स को किस में, गोल्ड में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम आप आंसर लिखेंगे इस तरह से कि रामनाथ बिलीव्ड इन अ मैजिक पोशन दैट टर्न्स ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथ, मतलब जो है तो द सेज द टोल्ड रामानाथ हाउ टू मेक द पोशन, इस तरह से उनको हेल्प किए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव a reason। Of course Ramanath might collect the due if he works hard and is patient। of course अगर वो हार्ड वर्क करेंगे तो वो कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखते हैं कि पार्ट 2 में स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए क्या होता है कि रामनाथ वेंट होम, ये सब कुछ सुन लिए सेज से, फिर वो घर चले गए। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपने वाइफ से बातचीत किए। क्या बातचीत किए? उसमें बातचीत किए कि एंड उसके बाद स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, उसके बाद अपने जो बहुत बड़े एरिया है, लार्ज फील्ड है, जमीन है, उसको साफ सफाई करने लगे। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि कई सालों तक खाली पड़ा हुआ था, बंजर था एकदम, उसको साफ सफाई करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको 5 लीटर जो है ड्यू कलेक्ट करना है और उसके पास समय भी बहुत कम है। सो देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, उसके बाद जो है क्योंकि उसमें वो क्या उगाएंगे, बनाना प्लांट्स उगाएंगे। रोज एंड रोज, रोज एंड रोज का मतलब लाइन लगा के, जैसे कतार लगाते हैं ना वैसे। तो ही टेंडेड, टेंडेड का मतलब होता है लुक आफ्टर देम केयरफुली, खुद से देखभाल करने लगे। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम एंड ग्रेट केयर, और उसके बाद ड्यू कलेक्ट करने लगे और बहुत बढ़िया से उसको केयरिंग भी करने लगे। ओके, सो हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी वाइफ भी, पत्नी भी हेल्प करने लगी उसको। कौन? मधुमती। गैदर्ड द बनाना क्रॉप, है ना, बनाना क्रॉप को एक साथ इकट्ठा किए और मार्केट में लेके गए और गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट, और उससे उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ, है ना, पैसे आने लगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आगे देखते हैं कि ओवर द ईयर्स, कई सालों में रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, और भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाना का प्लांट्स लगाने लगे, है ना। दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन, उसके बाद क्या हो गया, उनके पास बहुत बड़ा गार्डन हो गया बनाना प्लांटेशन का, राइट। सो एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, मतलब 6 साल बाद, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 6 साल बाद जो है ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। क्वेश्चन में आ सकता है कि कितना साल बाद उसका 5 लीटर्स ऑफ ड्यू जो है उसको मिला था, तो आंसर में क्या होगा, 6 ईयर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं का इसको। ये देखिए, दिस इज द एक्चुअली बनाना प्लांटेशन ऑफ रामनाथ एंड उसके वाइफ जो है मधुमती, दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। केयरफुली ही टुक द बॉटल
टू द सेज। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद जो है बहुत ही केयरफुली उस बॉटल जिसमें ड्यू है वो लेके गए सेज के पास। सेज कौन है? एक वाइज एंड नॉलेजेबल पर्सन। द सेज स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड मटर्ड। मटर्ड का मतलब होता है स्पोक इन लो वॉइस समथिंग ओवर द वाटर, मतलब वही चैटेड किए, कुछ वर्ड्स बोले। देन ही रिटर्न द बॉटल, बॉटल को वापस लौटा दिए और बताए कि ट्राई इट आउट, चलो इसको कोशिश करो, आप देखो तुम जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स गोल्ड में बदलता है कि नहीं, सोने में बदलता है कि नहीं। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल। कॉपर का मतलब होता है तांबा और वेसल का मतलब होता है बर्तन। तो उन्होंने कुछ तांबा के बर्तन के ऊपर स्प्रिंकल किए और वेटेड, इंतजार किए, है ना, फॉर इट टू टर्न्स टू गोल्ड, सोने में बदलने के लिए। सो टू ही सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सो दिस इज चीटिंग, ये जो है क्या है, एक तरफ से धोखा है ना। ही टोल्ड द सेज, मतलब रामनाथ ने जो है सेज को बोले कि ये मेरे साथ धोखा हो गया। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। प्रीसियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, मतलब मैंने अपने लाइफ का 6 साल जो कि प्रीसियस था बर्बाद कर दिया। वेस्ट हो जाना मतलब बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना। तो ये उसके साथ धोखा हो गया क्योंकि उन्होंने मेहनत की लेकिन उसका रिजल्ट आउटकम्स कुछ भी नहीं मिला। ओके, इसीलिए वो बोले कि वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ, दिस दिस टू सर्व नथिंग हैपेंड। ओके, फिर उसके बाद दिस इज, फिर बोलते हैं बट सेज महीपति ओनली स्माइल, लेकिन जो महीपति जो नॉलेजेबल पर्सन है उसने फिर से मुस्कुराए एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। मधुमती को आने बोले। शी केम विथ अ बिग बॉक्स, उसके पास बहुत बड़े बॉक्स थे, वो लेके आए। व्हेन शी ओपनड इट, जब वो खोले, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अंदर में देखने को मिला कि गोल्ड कॉइन्स जो है एकदम शाइनिंग कर रहे हैं, राइट। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, क्या बताए कि फिर उन्होंने बताया एक्चुअली में कि देयर इज, क्या बताया कि देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, मतलब कोई भी ऐसा मैजिक पोशन नहीं है जो कोई भी चीज को सोने में बदल दे। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि देयर इज नो शॉर्टकट प्रोसेस फॉर अर्निंग मनी। सो यू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, हार्ड वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, आपने मेहनत किए अपने जमीन पे जो कई सालों से पड़ा हुआ था और उसमें आपने प्लांटेशन किए, बनाना प्लांटेशन, जिससे वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब आप पेड़ पौधे को देखभाल कर रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, मार्केट में आपको वाइफ ने फल बेचे। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और ये पैसे आपको ऐसे ही मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क जो है ये हुआ, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, आपने जो प्रॉपर्टी बनाए, जो वेल्थ बनाए, जो धन कमाए, ये कोई ऐसा नहीं मिला, ये कोई मैजिक से नहीं हुआ है, ये मेहनत से हुआ है। ओके, इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस, अगर मैंने आपको ये पहले बता दिया होता है ना अर्लियर, सो यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, आप मेरे बात को बिल्कुल नहीं गौर करते, बिल्कुल नहीं सुनते, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सो आई प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, इसीलिए मैंने आपके ऊपर एक ट्रिक अपनाया, एक अपने मतलब दिमाग लगा के ये काम कराया आपसे। सो रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, रामनाथ को ये विजडम मतलब समझ में आ गया, मतलब ये ज्ञान जो है समझ में आ गया, डीप अंडरस्टैंडिंग हो गया बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन, और ज़्यादा अब मेहनत करने लगे फ्रॉम दैट डे ऑन, उसके दिन से आगे अब वो आगे मेहनत करने लगे। तो ये स्टोरी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये स्टोरी हमको सिखाता है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आप जो है डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे तो आपको ज़रूर जो है कुछ आपको हासिल होंगे, शॉर्टकट नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट प्रोसेस फॉर अर्निंग मनी एंड लर्निंग नॉलेज, शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, सुधा मूर्ति जो है स्टोरी को लिखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है कि रामनाथ जो है क्यों एंग्री हो गए थे। अगर इसका आंसर में देखें तो रामनाथ जो है एंग्री होने के पीछे क्या रीज़न था, एंग्री क्यों हो गए थे, बिकॉज ही फेल्ड चीटेड बाय द सेज ट्री, क्योंकि उसको लगा कि धोखा हो गया उसके साथ। ही थॉट ही वेस्टेड 6 years
वन ए मैजिक पोशन दैट डिड नॉट वर्क। 6 साल अपने ज़िंदगी का बर्बाद कर दिया मैजिक पोशंस के लिए, लेकिन कोई काम नहीं आया। 6 साल लगा उसको, 5 साल 5 लीटर्स जो है ड्यू कलेक्ट करने में, लेकिन बर्बाद हो गई, इसलिए गुस्सा हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? दोनों कैसे किए? बाय वर्किंग हार्ड ऑन देयर बनाना प्लांटेशन, है ना। दे ग्रीव एंड सोल्ड बनानास अर्निंग ए गुड इनकम। वहाँ से उसको इनकम हो गया। उन्होंने दोनों मिलके, दे बोथ टुगेदर वर्कड हार्ड एंड दे ओके अर्न मनी। So this is the answer of this question. Okay, so I hope that you all understood. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ऑफ कोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आए कहानी, और बाकी भी जितने भी कहानी है आपके स्टोरी में, इस पूर्वी बुक में सब कहानी इस आपको चैनल में मिल जाएंगे। आप जो है बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियोस के। ओके, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और एक पोएम भी इस यूनिट से जो है वो भी अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कीजिए, आपको मिलेंगे। ओके, आपके कोई अगर सीनियर भैया है जो क्लास 7 में है, 9 में, 8 में है, 9 में है, 10th में है, 11, 12 में, उसके साथ भी शेयर कीजिए इस चैनल को, और उनको भी बोलिए कि ये प्लेलिस्ट देख के जो क्लास के वीडियोस है वो देखें। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।